Hello friends, welcome to Pro Success Study. Today we are going to discuss about chapter number 2 class 10th mathematics CBSE बोर्ड. देखिए आज हम मैथ का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसा कि आप जानते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ऑलमोस्ट उसमें हो चुका है. सेकंड चैप्टर करते हैं. देखिए क्लास 10th में जितने भी चैप्टर दे रखे हैं हर चैप्टर की कुछ ना कुछ वेटेज है. ठीक है, तो आपको जो है जिस चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है और जिसकी कम है उसको आइडेंटिफाई करके जिसकी ज़्यादा वेटेज है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है और जिसकी कम वेटेज है ध्यान उस पर भी देना है. ठीक है, अब देखिए बात करते हैं पोलिनोमियल्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं. पोलिनोमियल्स में सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा पोलिनोमियल्स का मतलब होता है पोली और इधर नोमियल्स. पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है क्या होता है टर्म्स. ओके, तो कोई भी एक इक्वेशन जिसमें मैनी टर्म्स हों उसको हम पोलिनोमियल्स कहेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लास 10th पोलिनोमियल्स में हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे मान लो x = 5 या फिर x + y = 2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी पढ़ते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ही बोल सकते हैं. जैसे x² + 2x + 4 ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा. इनको हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हैं. लीनियर पोलिनोमियल. ओके, तो इस चैप्टर में जो है एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ, आप लोग जो है बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे. देखिए पोलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें हम जो है बात करते हैं डिग्री की. डिग्री क्या होती है, तो डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑन एनी वेरिएबल. किसी भी वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों मैंने लिखा x⁻10 + 2x⁻2 + 7, तो इसमें मैं इसमें किस तरह से आइडेंटिफाई करूँगा डिग्री क्या होगी. तो देखो इसमें जो डिग्री होगी वो डिग्री होगी 10. ऐसा इसलिए है क्योंकि x की पावर जो है इधर 10 है, इधर x की पावर 2 है, तो जहाँ x की पावर ज़्यादा होती है वही डिग्री होती है. ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. जहाँ भी x की पावर या y की पावर किसी भी वेरिएबल की पावर ज़्यादा होगी वो उसकी डिग्री होगी. ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में अभी हमने जो है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिग्री के बारे में समझा. अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और है उसको भी समझ लेते हैं. जीरो सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं. जैसे मान लो कोई भी ग्राफ है, ये x पॉजिटिव एक्सिस है, ये x नेगेटिव एक्सिस है, ये y पॉजिटिव एक्सिस है, ये y नेगेटिव एक्सिस है. किसी भी ग्राफ पर अगर कोई भी लाइन x एक्सिस को एक बार कट कर रही है तो उसका 1 0 सॉल्यूशन होगा, और अगर x एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रही है तो इसका 2 0 सॉल्यूशन होगा. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 2 जीरोज. कितने जीरो जाएंगे 2 जीरोज. क्यों आए, कैसे आए, वो इसलिए आए क्योंकि जितना भी x एक्सिस को जितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी लाइन कट करेगी वही उसका जीरो सॉल्यूशन कहलाता है. ओके, अब हम इसमें और कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. जैसे
अब हम नेक्स्ट अपना जो है इसमें जो है डिवाइड रूल को समझेंगे। डिवाइड रूल क्या है, यानी कि अगर हम px का gx में डिवाइड करें या फिर gx का px में डिवाइड करें तो उसका आंसर किस तरह से निकलता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया x² प्लस 2x और प्लस की 4। अब मैं इसमें जो है डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर 4x मान लीजिए, सॉरी 4x है ये। ठीक है, अब मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूँ x प्लस 2 का। ठीक है, तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है ये, वेरी इजी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें x की पावर 2 बनाना है यहाँ पर, तो हम x का जो है x का x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2। अब x का 2 के साथ करना है तो हो जाएगा 2x। अब माइनस कर देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 4x में से अगर 2x माइनस करेंगे तो देखो हमारे पास बचेगा 2x। ओके, अब यहाँ हम प्लस का 4 लिख लेंगे। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है जो आई थिंक छोटी छोटी क्लासों में समझाया जाता है। आप 8th 9th में भी शायद ये जो है कॉन्सेप्ट हो सकता है। नेक्स्ट अगला है इसमें, अब हमें ये 2x बनाना है तो देखो बच्चों हम प्लस के 2 से डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 2x, 2 का 2 के साथ किया क्या हुआ 4, माइनस माइनस तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। तो सिंपली क्या है, जैसे x² प्लस 4x प्लस 4 को अगर हमें x प्लस 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो पहले हमने जो है x से किया, x² आया, फिर x का 2 के साथ किया 2x आया, प्लस माइनस थे ये दोनों कैंसिल हो गए, 4x में से 2x गया, 2x बचा, प्लस का 4 उतार लिया ऊपर से। अब प्लस के 2 से किया तो 2 2 जा 4 है, 2 का x के साथ किया सॉरी तो 2x हो गया, और 2 का 2 के साथ किया 4 हो गया, और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, और आपका ये जो है फाइनल कट हो गया। फाइनल जो है आपका लास्ट में आंसर 0 आया। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो डिवाइड होते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर में इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, और हालांकि ये बेहद ईजी होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन कराता हूँ कोई भी क्वेश्चन कराते हैं हम, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन कराया जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, देखो बच्चों क्वेश्चन है कि x² प्लस की 12x प्लस के 36, आपको जो है इसको जो है px मान लो। ठीक, मैंने बोला कि x प्लस 6 इज द फैक्टर, x प्लस 6 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, x प्लस 6 जो है इसका फैक्टर है, तो ये जो है ये ट्रू है या फॉल्स है ये बात आपको बतानी है। ठीक है, सिंपली आपका क्वेश्चन ये था कि px इक्वल टू x² प्लस के 12x प्लस की 36। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस 6 जो है इसका फैक्टर है, ये बात सच है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको चेक करना है। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, तो इसका 2 मेथड है, या तो आप x² प्लस के 12x प्लस 36 में x प्लस 6 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ x से किया तो ये x² आया, ये 6x आया, माइनस माइनस दोनों कैंसिल, यहाँ पर आया आपका 6x प्लस के 36, प्लस के 6 से किया तो ये 6x प्लस 36। तो देखिए अगर आपका 0 आ जाए रिमाइंडर तो समझ लीजिए कि x प्लस 6 जो है उसका फैक्टर है। और इसका एक दूसरा मेथड भी है, सेकंड मेथड क्या है इसका, तो इसका दूसरा मेथड ये है, सॉरी, जैसे px इक्वल टू x² प्लस के 12x प्लस की 36, मान लीजिए x प्लस 6 इसका फैक्टर है तो इसको जीरो के इक्वल लिखेंगे। ठीक है,
तो अब हम लिखेंगे x इक्वल टू -6। x क्या लिखेंगे? -6। x की वैल्यू क्या हो गई? 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी x है आप वहाँ पर -6 पुट करके देखो। अगर आपका आंसर 0 आ जाए तो समझ जाइए x + 6 इसका जो है फैक्टर होगा। ठीक है, तो अब हमने जो है यहाँ पर x की वैल्यू -6 पुट करी, इक्वल टू यहाँ आएगा -6 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -6 प्लस की 36। अब इसको सॉल्व करेंगे। -6 का स्क्वायर कितना आया? 36। 12 6 जा कितने होते हैं? 12 6 जा होते हैं 72 और प्लस के 36। तो देखिए प्लस का 36 और 36 मिलकर के प्लस का 72 और माइनस का 72, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। तो फाइनली जो है जब हमने x की वैल्यू -6 इस इक्वेशन में पुट करी फिर भी जो है हमारा आंसर 0 आया, तो हम इससे ये पता कर सकते हैं x + 6 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, और इस वाले मेथड से ही पता कर सकते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल्स में आज ये सिंपल सा रिकैप था, जस्ट बिल्कुल इजी वे में। कल आपको जो है पिछले सालों में जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपको कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत बेहद इजी चैप्टर है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।